ये 5,000 तुम रखो और अपने बैग से 5,000 की प्रोडक्ट्स निकाल कर मेरे बैग में डाल दो। जब मैनेजर देखेगा ना कि पहले दिन ही तुमने 5,000 की सेल कर दी है, खुश हो जाएगा। लेकिन नफीसा, ये सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मुखलिस दोस्त है और वो दिल से तुम्हारे लिए मुखलिस है, तो उसकी मुखलिसी पर इस तरह से शक करना उसका दिल तोड़ देने का मुतरादिफ है। असल में ये जो आपके घर का मसला है, ये हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया है इस खाफसार ने। पहले मैंने सोचा कि मालिक मकान को 3 महीने का किराया दे के चुप करा दूं, फिर सोचा कि वो बदलियाज इंसान अगले महीने फिर तंग करेगा, इसलिए मैंने उससे ये मकान ही खरीद लिया। अच्छा हाँ, घर पे थोड़ा मरम्मत का काम है, अगर आप इजाजत दे तो कल शुरू करा दूं। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं ना, हमें कोई मरम्मत नहीं चाहिए। फरहान सलमान अहमद, नया किरायानामा कल भिजवा दूंगा, उस पर अपना अंगूठा लगा देना और 3 महीने का किराया तैयार रखना। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। हिम्मत हार दोगी? नहीं, मगर मुझसे नहीं हो रहा और मेरी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, मगर मैं फंस गई हूँ नताशा। कितना पढ़ी हो? मिडिल तक। तो जब एबीसी सीख रही थी, टीचर से मार पड़ती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर को पता था कि अभी सीख रही है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। सीख जाओगी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। मैनेजर साहब भी समझेंगे मेरी मजबूरी या नौकरी से निकाल देंगे वो? देखो नफीसा, मैनेजर साहब इंसान नहीं है, वो पैसे के पुजारी हैं। और अगर उन्हें पता चला कि तुमने दिन में कोई सेल नहीं की, तो वो एक ही बात कहेंगे, कल से काम पर मत आना। फिर अब? इसका इलाज है मेरे पास। वो क्या? तुम एक काम करो, ये 5,000 तुम रखो और अपने बैग से 5,000 की प्रोडक्ट्स निकाल कर मेरे बैग में डाल दो। जब मैनेजर देखेगा ना कि पहले दिन ही तुमने 5,000 की सेल कर दी है, खुश हो जाएगा। रखो। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप ये पैसे रखो और प्रोडक्ट्स निकाल कर मेरे बैग में डालो। रखो रखो ना, प्रोडक्ट्स निकाल के मेरे बैग में डाल दो। अब क्या हो गया? तुम बहुत अच्छी हो नताशा। मुझे पता है। नहीं, जितना तुम्हें पता है ना, उससे ज्यादा अच्छी हो। तो चलो, मुझे मगरूर न कर देना। ये लो। ये लीजिएगा भाई। शुक्रिया। ये लो। ये क्या? कमीशन है ये। तो इसका मैं क्या करूं? मतलब तुमने सेल की थी तो इस पे तुम्हारा हक बनता है। ओ बहन, इतनी भी अच्छी ना बनो, मैंने अपना कमीशन रखकर ही तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ नताशा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या? देखो, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ इसलिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखो नफीसा, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना, तो वो यही सोचती कि उसके साथ हमदर्दी की जा रही है या फिर उस पर तरस खाया जा रहा है।
लेकिन नफीसा ये सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मुखलिस दोस्त है और वो दिल से तुम्हारे लिए मुखलिस है तो उसके मुखलिसी पर इस तरह से शक करना उसका दिल तोड़ देने का मुतरादिफ है। तुम ये अपने पास रखो और ये समझना कि आज की अफ्तारी मेरी तरफ से है भाई। शुक्रिया। मैं कैश जमा करवा के आती हूँ। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गई, वरना मैं तो जाने ही वाला था। आप यहाँ तशरीफ लाए इसका मतलब? वो तो आपके मियाँ ही बताएंगे आपको। वो दरअसल जो हमारे मालिक के मकान है ना, वो अरे सलमान अहमद, इतना झिझक रहे हो जैसे कोई बुरी खबर सुना रहे हो। असल में ये जो आपके घर का मसला है ये हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया इस खासदार ने। पहले मैंने सोचा कि मालिक मकान को 3 महीने का किराया दे के चुप करा दूं, फिर सोचा कि वो बदलियाज इंसान अगले महीने फिर तंग करेगा, इसलिए मैंने उससे ये मकान ही खरीद लिया। ये हाँ, ये देखें रजिस्ट्री। और ये मिठाई, मुंह मीठा करें आप। अच्छा हाँ, घर पे थोड़ा मरम्मत का काम है, अगर आप इजाजत दे तो कल शुरू करा दूं। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं ना, हमें कोई मुरम्मत नहीं चाहिए। अभी जी मैं तो ऐसे ही बस मदद करना चाह रहा था, आप तो शायद बुरा मान गए। नहीं चाहिए आपकी मदद, जब चाहिए होगी ना तो मैं आपको खुद कह दूंगी। यूं अपने आप मदद करने की जहमत ना करें आप शाकिर भाई। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में आप इस घर में नहीं आएंगे। आप इस मकान के तो मालिक हो सकते हैं मगर हमारे नहीं। और जाते हुए ना अपने साथ ये मिठाई का डब्बा जरूर साथ लेके जाइएगा। आप कुछ बोलेंगे भैया जी? जी कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। जो भी मेरी बीवी ने कहा और जैसे भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब आप यहां से जा सकते हैं। सलमान अहमद, नया किरायानामा कल भिजवा दूंगा, उस पर अपना अंगूठा लगा देना और 3 महीने का किराया तैयार रखना। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही।
तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना बेगम। क्या हुआ? हैरियत तो है ना? ऐसे गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हो? अफ्तारी का ऐलान हो गया, टेबल खाली पड़ा है। हैं, तुम क्या सो रही थी? इफ्तारी करनी किसने है? तुम तो रोजा रखते नहीं हो, मेरा भी रोजा नहीं है आज। इफ्तारी क्या बिल्लियों को डालने के लिए बनानी है? एक तो तू अपना लहजा दुरुस्त कर, समझी ना? खाम खा क्यों भड़के हुए हो? हुआ क्या है? ओ यार, भूख लगी है और होना क्या है? हाँ तो खाना तैयार है, लगा देती हूँ अभी। आ कहाँ से रहे हो? किससे झगड़ा हुआ है? कुछ बताओ तो सही। खाना लगा, हाथ धो के आ रहा हूँ। तो भलाई का साला जमाना ही नहीं है ये। भलाई का जमाना? एक तो इस मुसीबत का पारा ही चढ़ा रहता है। बच्चे क्या कर रहे हैं? नोमी तो सोई है और सुमेरा होमवर्क कर रही है। बैठो। कैसा गुजरा आज का दिन? मुश्किल था, मगर इस बात का एहसास हो गया है कि हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल आसान हो जाएगी। कंधे में दर्द हो रहा है? इस दर्द का क्या है, गोली खा लूंगी या बाम लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। मगर ये जो तकदीर का दर्द है ना, ये कैसे सही होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। एक मुश्किल हल करती हूँ तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। अब इसको देखो, शाकिर भट्ट को ख्वामा कहीं पीछे पड़ गया हमारे। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। अब अगर उसने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की ना, तो मैं भी पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। अब ऐसी हिमाकत भी मत करना। तुम बस अपना ख्याल रखो, उसे मैं देख लूंगा। आप चाय पी के सो जाइएगा, मुझे सुबह की तैयारी करनी है।